नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो आज 4 दिसंबर को आंगनबाड़ी से संबंधित जो चयन मुक्त सेविका सहायिका हैं उनसे देखिए एक फिर अपडेट निकल कर के आ रही है। हमने आज सुबह में भी आपको एक अपडेट दिखाया था, जहां पर आपको बताया था कि मधुबनी ज़िले के जो आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जो ज़िला महासचिव थी शबनम झा, उन्होंने जो समाज कल्याण मंत्री हैं मदन सहनी, उनको यहां पर मांग पत्र सौंपा था। तो आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से वो मांग पत्र सौंपा गया था। तो उसमें देखिए जो मंत्री जी थे, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसी माह के 15 तारीख को सभी जिला से 2-2 सेविकाओं को बुलाकर वार्ता किया जाएगा, वो मानदेय बढ़ोतरी पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये खबर हमने आपको सुबह में ही दिखाया था कि इन्होंने बोला है कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री सभी जिला से 2-2 सेविका को बुलाएंगे और वार्ता करेंगे, और उसके बाद में जो भी चयन मुक्त सेविका सहायिका है उन पर फैसला होगी, और साथ ही साथ मानदेय बढ़ोतरी पर भी चर्चा होगी। हम आपको याद दिला दें कि इसके पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 10 से 14 के बीच में उन्होंने टाइम मांगा था कि लगभग 10 तारीख से लेकर 14 तारीख यानी 14 जनवरी तक के बीच में सरकार जल्द ही उनके ऊपर कोई फैसला लेगी। उसके बाद में हमने आपको मुख्यमंत्री का बयान भी सुनाया था कि मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा के नेता थे उनको ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही उन पर कोई निर्णय निकलेगी। अब देखिए उसी के बाद में एक और मुख्यमंत्री यहाँ पर मदन सहनी जी का आया हुआ है, हम उसको पत्र को देख लेते। देखिए इस पेपर में ये दिया है कि 18,220 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की सेवा होगी वापस। यानी कि देखिए ये आज का नया खबर है, जहां पर दे रहा है समाज कल्याण विभाग ने हड़ताल में शामिल 18,220 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को चयन मुक्त कर दिया था। इसको लेकर विभिन्न संघ के नेताओं की बैठक विभागीय मंत्री मदन सहनी के साथ हुई। यानी कि ये खबर प्रकाशित किया गया है, जहां पर जो अलग अलग संगठन हैं उनके नेताओं की वार्ता हुई है, जो मदन सहनी जी हैं उनके साथ में बात हुई है। उसके बाद में इसे पेपर में प्रकाशित किया गया है। आगे दे रहा है, जिसके बाद मंत्री ने अब आश्वासन दिया है कि चयन मुक्त सेविका सहायिका की वापसी को लेकर विचार हो रहा है, जल्द ही विभाग के स्तर पर निर्णय होगा। यानी कि जो विभाग है समाज कल्याण विभाग, उनके स्तर पर अब ये जल्द ही निर्णय निकल करके आएगा। आगे बोल रहा है कि मंत्री ने कहा कि सेविका सहायिका आंगनबाड़ी की में प्रमुख भूमिका में रहती है, राज्य सरकार उनकी मांगों को समय समय पर पूरा करती है। उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित रहते हैं। देखिए ऐसा कहना है जो समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं मदन सहनी जी, उनके द्वारा कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगे हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित रहते हैं। तो सवाल यही है कि अगर वो इतने ही चिंतित थे तो अभी तक लगभग 1 महीने होने को हैं। 4 तारीख तो आज हो ही गया, 8 तारीख को 1 महीना हो जाएगा चयन मुक्त हड़ताल ख़त्म हुए, लेकिन अभी तक चयन मुक्ति भी वापसी नहीं हुई है। मानदेय बढ़ोतरी तो अभी दूर की बात है, लेकिन चयन मुक्त सेविका सहायिका बहुत परेशान रह रही हैं। वो लोग हर रोज़ मानसिक प्रताड़ना वो लोग झेल रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जो चयन मुक्त सेविका सहायिका हैं उनको वापसी भी नहीं किया गया है। आगे दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित रहते हैं। ऐसे में अगर उनके आंदोलन के कारण कामकाज प्रभावित होता है तो विभाग एक्शन लेगा। तो मदन सहनी जी ये बताएं कि क्या विभाग इतना दिनों से सोया हुआ था? इतना दिनों से क्या कामकाज प्रभावित नहीं हो रहा था? इतना दिन तक हड़ताल चला 29 सितंबर से, तो आप लोग सोए थे कि आप लोग को पता नहीं था कि इतना दिन से हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है? अभी आप लोगों को बुझा रहा है कि कामकाज प्रभावित हो रहा है। तो आगे दे रहा है तो विभाग एक्शन लेगा। दूसरी ओर ऑल इंडिया स्कीम वर्कर फेडरेशन यानी एक्टू के अभिनेत्री जो हैं शशि यादव, एक्टू के जो राज्य सचिव हैं रणविजय कुमार और कर्मचारी महासंघ गोप गुट के अध्यक्ष रामबली प्रसाद ने चयन मुक्त आदेश वापसी होने तक आंदोलन जारी रखने व 7 जनवरी को पूरे राज्य में सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान किया हुआ है। यानी कि 7 तारीख को पूरे राज्य में यानी बिहार में सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाएगा। ये जो संघ हैं एक्टू यानी कि ऑल इंडिया स्कीम वर्कर फेडरेशन, इनके ओर से पूरे राज्य में सत्याग्रह का ऐलान किया गया है, आंदोलन का ऐलान किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या 15 तारीख तक, क्योंकि देखिए जितने भी इधर बयान आए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जी का हो
या उसके बाद में जो मुख्यमंत्री जी का भी हो, या फिर उसके बाद में ये जो मंत्री हैं मदन सहनी जी, इनका भी, इन सभी के बातों में एक समानता दिख रही है। लगभग सब लोग बोल रहे हैं कि 10 से 15 या अगर हम आगे भी अगर चले जाएं तो 20 तक के बीच में चयन मुक्त सेविका सहायिका की वापसी होगी। तो अब यही देखना है कि चयन मुक्त सेविका सहायिका की वापसी कब तक होती है और मानदेय बढ़ोतरी कब होती है और साथ ही साथ कितनी होती है। ये सबसे ज़रूरी यहाँ पर उनकी मांगे हैं कि मानदेय बढ़ोतरी, इसी के लिए वो लोग हड़ताल पर गई हुई थी। तो अब आगे देखना होगा कि जो कैबिनेट बैठक होने वाला है, पता नहीं कैबिनेट बैठक कब होगा। हालांकि एक तो 9 को पड़ रहा है, उसके बाद में आगे और 7 दिन बढ़ा दीजिए, यानी कि 16 तारीख को, 9 और 16 को तो होना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि 9 और 16 को कैबिनेट की बैठक होता है या नहीं। अगर दोनों में से किसी भी एक का, यानी कि अगर 9 को कैबिनेट बैठक हुआ, जो कि संभावना नहीं लग रहा है क्योंकि आज 4 तारीख हो गया, कैबिनेट बैठक के जो 9 तारीख का है उसके बारे में कोई भी अभी चर्चा नहीं हो रहा है, कोई भी पत्र नहीं आया है कि 9 को कैबिनेट बैठक हो गया या नहीं। तो इसके आगे जब हम 16 को जाएंगे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 15 तारीख को अगर मुख्यमंत्री जी ने बात किया सेविका सहायिका से, तो 16 तारीख का जो कैबिनेट बैठक है उसमें कुछ ना कुछ निर्णय निकल करके आ जाए, उनके प्रस्तावों पर मुहर लग जाए। तो अब हम सभी को समय का इंतज़ार करना होगा। इसी खबर में हम आपको एक और खबर से अवगत करा दें। हालांकि सुबह में इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाता है। तो देखिए, इसमें जो ICDS के निदेशक हैं उन्होंने सभी DPO तथा CDPO को लेटर भेज करके कहा है कि जितनी भी बकाया है पहले का मानदेय, यानी कि जो लंबित है, उसकी भुगतान करने के लिए, यानी हड़ताल अवधि को छोड़कर, देखिए वहाँ विभाग से साफ कहा जा रहा है कि हड़ताल अवधि को छोड़ दिया जाए, यानी कि हड़ताल के अवधि का दौरान यहाँ पर उपस्थिति नहीं बनाना है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी दिन का अगर मानदेय भुगतान अभी लंबित है, नहीं मिला है, 1 साल का हो, 2 साल पहले का हो, कितना भी, उन सभी को 4 जनवरी तक निश्चित रूप से अपलोड करा दिया जाए ताकि मानदेय का भुगतान ससमय किया जा सके। यानी कि आप लोग को पता होगा कि अभी ये नया साल हो गया है, तो 2023 से पहले जितने भी मानदेय फंसा हुआ है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का, बहुत लोगों का पहले का पेमेंट फंसा हुआ है। तो उन सब के लिए अच्छी खबर है कि विभाग यहाँ पर बोल रहा है कि 4 तारीख तक उनकी जो उपस्थिति है वो बनाई जाए ताकि वो लोग आगे पैसा इसको भेज सके। तो आप उम्मीद ये लगा सकते हैं कि अगर 4 तारीख तक मानदेय के लिए उपस्थिति बना दिया गया CDPO तथा DPO के द्वारा, तो अनुमान है कि 10 से 15 जनवरी तक मानदेय भी आ जाएगा, चाहे दिसंबर माह का हो या फिर पीछे का कोई भी छूटा हुआ मानदेय हो। तो इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेजें।